अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT LB नगर जोन ने मेदीपल्ली पुलिस के हमरा 3 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 2,08,05,000 रुपए मालियत के अशिया किए जब्त। सईदाबाद एक्स रोड पर स्पेशल व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम के तहत पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई और बिना दस्तावेजात और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियों को किया गया जब्त। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने और इस दौरान इस वबा की वजह से 125 लोगों की हुई मौत। सिरसिल्ला में मेगा पावर लूम क्लस्टर के लिए मरकज को KTR का मकतूब। KCR को किसानों के लिए दिल्ली में धरने का चैलेंज, कांग्रेस को एहतजाज की इजाजत नहीं, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिन बेशतर अजला में हल्की और औसतन बारिश का इम्कान, हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने लगाया इल्जाम, कहा आंध्र प्रदेश के बाज़ पुलिस ओहदेदार YSR पार्टी कारकुनों की तरह काम कर रहे। दिल्ली हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो आलूदगी को कम करने के लिए कौमी दारुल हुकूमत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के लिए है तैयार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT LB नगर जोन ने मेदीपल्ली पुलिस के हमरा 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त थानेरू संतोष उर्फ सन्नी, सोगुरु वासुदेवा रेड्डी उर्फ वासु और पन्नम राजेश्वर के तौर पर की गई है। उनके कब्जे से 1,240 किलोग्राम गांजा, एक इनोवा व्हीकल, एक टाटा S व्हीकल और एक टाटा इंडिका कार, 2 मोबाइल फोन्स और 5,000 रुपए नकद रकम, जिनकी कुल मालियत 2,08,05,000 रुपए बताई गई है, जब्त कर ली गई। इसके अलावा उनके मजीद 3 साथी मफरूर बताए गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस को जारी है। विशाखापट्टनम सिलेरू एजेंसी एरिया से महाराष्ट्र के मुंबई जो गांजा का सप्लाई हो रहा है, उस रैकेट का हमने आज भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट जो है स्पेशली वहाँ एजेंसी एरिया से, इससे पहले जो पुराना ट्रैवल एजेंसी चलाते थे हैदराबाद से वो लोग, उसमें हमें शेख यासीन अलियास फिरोज नाम का जो शख्स ये पूरा चला रहा है उसके बारे में पता चला। और आज सुबह
यहाँ मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के वहाँ पे बोडोपल एरिया में हमने एक टाटा टोयोटा इनोवा व्हीकल पहले इंटरसेप्ट किया और वहाँ उसमें हमें गांजा मिलने के बाद वो लोगों के क्वेश्चनिंग पे 2 और व्हीकल, एक टाटा एस व्हीकल क्लोज और एक टाटा इंडिका व्हीकल, ये 3 व्हीकल जिसमें हमें तकरीबन 1230 केजी 1230 केजी गांजा इसमें पैकेट में मिला और 10 केजी लूज, टोटल 1240 केजी गांजा मार्केट में 15,000 रुपए केजी से 1 केजी बेचा जाता है। और उसके साथ ये 3 व्हीकल भी हमने सीज किए और तकरीबन 2,08,05,000 का माल हमने सीज करके 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। उसमें एक ताइनेरू संतोष बोल के एक ड्राइवर है जो यहाँ पे गैरेज चला रहा है, सुगुरु वासुदेव रेड्डी, वो गैरेज में भी माल रख रहे, एलियास सुगुरु वासुदेव रेड्डी एलियास वासु, बोडुपल एरिया, और उसके गैरेज में काम करने वाला पूर्णम राजेश्वर जो उसको ये धंधे में मदद कर रहा है। ये तीनों को हमने अभी हिरासत में लिया है। इस रैकेट का जो मुख्य सूत्रधार है शेख यासीन एलियास फिरोज, वो अभी भी फरार है और उसके साथ 2 और ड्राइवर चिंचू रविंदर और मंदा मधु, ये दोनों भी फरार है। सो टोटल 3 लोगों को अभी हमारी तलाश अभी। सईदाबाद एक्स रोड पर पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस दौरान पुलिस की जानिब से बगैर नंबर प्लेट और बिना दस्तावेजात के गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियों की जांच की गई और कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। इस मौके पर काफ़ी तादाद में पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया और स्पेशल ड्राइव के तहत ड्रंक एंड ड्राइव प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया था। डॉक्यूमेंट नहीं है, घर पे कहाँ है? गोली चौकी ये बंडी पकड़ इसको, गाड़ी बाजू रखो। ये अदर स्टेट का गाड़ी है, डॉक्यूमेंट नहीं है तुम्हारे पास अभी। तो हो सकता है जम करके आते उसका। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान इस वबा की वजह से 125 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता रोज 30,20,119 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए और अब तक 1,12,34,30,478 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। सुबह मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,229 नए केसेस सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,44,47,536 हो गई। इस दौरान 11,926 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और इसके साथ ही इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,38,49,785 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस 1,822 से कम होकर 1,34,096 पर आ गए हैं। इस दौरान 125 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 4,63,655 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 0.39% पर आ गई। सेहतयाबी की शरह 98.26% और अमवात की शरह 1.35% पर बरकरार है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के सिरसिल्ला में मेगा पावर लूम क्लस्टर की मंजूरी के लिए मरकज को 7 मरतबा मकतूब रवाना किया गया, लेकिन कोई मुस्बित पेशरफ्त नहीं हुई। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। के.टी. ने बताया कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल को फिर एक मरतबा इस सिलसिले में मकतूब भेजा गया। उन्होंने कहा है कि नई सनतों के क़याम के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने के मकसद से सिरसिल्ला में पावर लूम क्लस्टर के क़याम का मुतालबा किया जा रहा
रहा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मरकज ने 7 मरतबा नुमाइंदगी पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना में बाफिंदों की भलाई के लिए मरकज की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि मेगा पावर लूम क्लस्टर के क़याम से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात मरकज को रवाना की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने बाफिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मदद के लिए बजट में खुसूसी फंड्स मुख्तस किए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा स्कीमात और रियायतों के तहत तेलंगाना को फंड्स की इजराई अमल में नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बाफिंदों की भलाई के लिए कई स्कीमात मुतारिफ की हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने टीआरएस पर किसानों से झूठी हमदर्दी का इल्जाम आयद करते हुए केसीआर को चैलेंज किया कि वो नई दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों के हक में धरना मुनज़्ज़म करे। गांधी भवन में सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों के हक में जद्दोजहद ड्रामा करते हुए टीआरएस ने रियासतगीर सतह पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी दोनों मिली भगत के जरिए किसानों को धोखा दे रहे। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर दोनों हुकूमतों का मौक़िफ़ गैर वाज़ेह है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि पुलिस की जानिब से कांग्रेस की प्रजा चेतन्या यात्रा को इजाजत नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि जिले कलेक्टर सियासी दबाव के तहत इजाजत से इनकार कर रहे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी को धरने की इजाजत दी गई, लेकिन कांग्रेस को इनकार किया जा रहा। इस सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान करते हुए 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी, लेकिन किसानों के हक में धरने से गायब रहे। अगर वो संजीदा होते तो एहतजाज में हिस्सा लेते। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को जंतर मंतर पर धरने का एहतमाम करना चाहिए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवामी शोबे के इदारों को खानगी शोबे के हवाले किया जा रहा। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन बेशतर अजला में हल्की और औसतन बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने ये पेश कयासी की है। महकमे के मुताबिक हवा के दबाव में कमी के सबब तेज हवाओं का रुख मशरकी इलाकों से तेलंगाना की समत बढ़ रहा। पैदा होने वाले हवा के दबाव में कमी के नतीजे में तकरीबन 5.8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। अंडमान निकोबार का इलाका इसकी जद में है। महकमे ने बताया कि 15 नवम्बर से इसका असर अंडमान निकोबार पर बरकरार है। दबाव में कमी के असर से आइंदा 3 दिनों में तेलंगाना और दीगर इलाकों में हल्की सी औसतन बारिश हो सकती है। तवक्को है कि हवा के दबाव में कमी के असर से उठने वाला तूफान 18 नवंबर को जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराएगा। आंध्र प्रदेश, ओडिशा व तमिलनाडु में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। बीजेपी सीनियर लीडर वो मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बरसा मुंडा म्यूजियम और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रांची के इफ्तिताह में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हमरा शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर रमेश बैस, कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा, सीएम हेमंत सोरेन और दीगर ने भी शिरकत की। बाद में रांची में बरसा मुंडा म्यूजियम और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का दौरा किया गया। इसके साथ ही दीगर तमाम मौजूदीन भी मौजूद रहे। काबिले एहतराम नरेंद्र मोदी की तरफ से बरसा मुंडा म्यूजियम और आजाद फौज की नुमाइश रांची की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने जिले कलेक्टर को हिदायत दी कि वो 39 मुकामी जुमरे की एमएलसी नशस्तों के इंतखाबात के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करें। 42 मुकामी जुमरे की 12 एमएलसी नशस्तों के लिए इंतखाबी एलामिया 16 नवंबर को जारी किया जाएगा, जबकि ज़ाब्ते अखलाक शेड्यूल की इजराई के साथ नाफिज हो चुका है। शशांक गोयल ने अहदेदारों को हिदायत दी कि 9 साबिक अजला में रायदही के अख्तिताम तक जो कोई खिलाफ वर्जी के मुरतकब हो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। जिले कलेक्टर्स ने शशांक गोयल को बताया कि 9 नवंबर को शेड्यूल की इजराई के साथ ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। ज़ाब्ता अखलाक के तहत तमाम जमातों के पोस्टर्स, बैनर्स और झंडों को निकाल दिया गया है। गोयल ने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल के सिलसिले में हर जिले से रिपोर्ट तलब की है। पुलिस व रेवेन्यू अहदेदारों से कहा गया है कि वो तालमेल से काम करें। कलेक्टर से कहा गया है कि सियासी जमातों को जलसों व रैलियों की इजाजत न दी जाए। बंद मुकामात पर जलसों में सिर्फ 200 अफराद जबकि खुले मुकामात पर 500 अफराद की हद पर अमल किया जाए। बाइक और कार रैलियों की इजाजत नहीं रहेगी। मुहिम के दौरान सिर्फ 5 अफराद को राय दहिंदों से मुलाकात की इजाजत होगी। सुबह 10 ता रात 10 बजे तक मुहिम की इजाजत रहेगी। एमएलसी इंतखाबात में रायदही के लिए ईवीएम मशीनों के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा।
शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा रोड 90 दिन तक बंद रहेंगे, यानी कि 15 नवंबर से 15 फरवरी तक। जीएचएमसी 15 नवंबर तक 15 फरवरी 24 घंटे 90 दिन राजेंद्र नगर ट्रैफिक के हदूद में बहादुरपुरा जंक्शन के एक से ज्यादा फ्लाईओवर ग्रेड स्प्रिटर्स की तामीर का काम ले रही। तमाम टीएसआरटीसी बसें आरामगढ़ से एमजीबीएस की तरफ मोड़ दी जाएंगी। 15 नवंबर के बाद तमाम बसें नए रूट्स आरामगढ़, बंडलागुड़ा, चंद्रायनगुट्टा, चादरघाट एमजीबीएस पर चलेंगी। तेलंगाना आरटीसी बस के ड्राइवर को उस वक्त अचानक दिल का दौरा पड़ा जब वो मुसाफिरों को लेकर जा रहा था। ताहम ड्राइवर ने बस को रोककर बस को सड़क के बाजू ले लिया और मुसाफिरों की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी ड्राइवर को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब वो मुसाफिरों को लेकर हैदराबाद से वरंगल जा रहा था। हैदराबाद के अंबरपेट पहुंचने के बाद बस ड्राइवर CH श्रीनिवास ने दिल का दौरा पड़ने पर बर वक्त बस को सड़क के किनारे रोक दिया और बड़े हादसे को टाल दिया। ड्राइवर श्रीनिवास को इलाज के लिए तारनाका के आरटीसी अस्पताल ले जाया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी एलबी नगर जोन ने मेदीपल्ली पुलिस के हमरा 3 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 2,08,05,000 रुपए मालियत के अशिया किए जब्त। सईदाबाद एक्स रोड पर स्पेशल व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम के तहत पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई और बिना दस्तावेजात और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियों को किया गया जब्त। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने और इस दौरान इस वबा की वजह से 125 लोगों की हुई मौत। सिरसिल्ला में मेगा पावरलूम क्लस्टर के लिए मरकज को KTR का मकतूब। KCR को किसानों के लिए दिल्ली में धरने का चैलेंज, कांग्रेस को एहतजाज की इजाजत नहीं, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिन बेशतर अजला में हल्की और औसतन बारिश का इम्कान। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने लगाया इल्जाम, कहा आंध्र प्रदेश के बाद पुलिस ओहदेदार YSR पार्टी कारकुनों की तरह काम कर रहे। दिल्ली हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो आलूदगी को कम करने के लिए कौमी दारुल हुकूमत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के लिए है तैयार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।